वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 2009 में आया हुआ सेम प्रॉब्लम। इससे पहले हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए। इसमें ऐसा कहा गया कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन चारों में नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी ये आपको और हमको बताना है। जबकि यहां पर कुछ ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है और वो ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1076R। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1904R। थर्ड ऑप्शन आपको है 0 और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 276R। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। हम ये देखेंगे अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है तो नेट वर्क डन का मतलब हुआ ए से बी के लिए वर्क डन, यहां से यहां तक के लिए, फिर वर्क डन कहां से कहां तक के लिए आया, बी से सी तक के लिए वर्क डन, फिर हम चर्चा करेंगे बी से सी तक के बाद सी से डी के लिए वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, और लास्ट वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां, डी टू ए के बारे में बात करेंगे। सो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि नेचर ऑफ प्रोसेस कैसा है। जब आप ए से बी जाते हैं तो कौन सी प्रोसेस दिख रही है आपको? ए से बी जाते समय आपको आइसोबैरिक प्रोसेस नजर आ रही है। प्रेशर कांस्टेंट है, सो हम ये कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आप बी से सी जाइए, बी पर टेम्परेचर कितना है, 500 है। सी पर भी टेम्परेचर कितना है, बी पर टेम्परेचर 500 है, सी पर भी टेम्परेचर कितना है, 500 है। सो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सी से डी पे देखिए ध्यान से, सी से डी, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इससे कौन सी प्रोसेस नाम दिया जाता है? तो इससे नाम दिया जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। यहां 300 केल्विन, ये पूरे की पूरी जगह पे 300 केल्विन है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इन डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस ए टू बी के लिए वर्क डन कितना आएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पी डेल्टा वी, या जिसे लिखा जाता है ना डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल 2 गिवन है, आर, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी तो बी का टेम्परेचर 500, टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए, 2R, बोलिए बी पे टेम्परेचर कितना है? सो बी पे टेम्परेचर 500 है और ए पे टेम्परेचर आप चेक कीजिए। सो ए पे टेम्परेचर 300 है। नाउ 500 माइनस 300 कितना हो जाता है, 200। और आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो बच्चों जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ए से बी जा रहे हैं तो 300 से टेम्परेचर, ए से बी जाने पर आप बताइए टेम्परेचर कितना हो रहा है? तो ए से बी जाने पर टेम्परेचर 300 से 500 हो रहा है। अब 300 से 500 हो रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब एक्सपांशन होगा। वॉल्यूम इंक्रीमेंट है, एक्सपांशन है। एक्सपांशन के समय वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्लस 400R, यहां के लिए आप निकाल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कहां से कहां के लिए। आइसोबैरिक हम सामने पहले सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन हम सी टू डी की बात करते हैं, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। सी से डी में वापस से वही कहानी, प्रेशर डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियली आप कहां से जा रहे हैं? इनिशियली आप जा रहे हैं सी से और फाइनली आप कहां की तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली पहुंचे कहां पर? डी पर। निकले कहां पर? सी से। सो वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, डब्ल्यू सी डी एन टू आर। डी पे टेम्परेचर बताइए कितना है? डी पे टेम्परेचर 300 और इस पर टेम्परेचर कितना है? 500। सो आंसर आता है आपके पास में -400 जूल। और जब -400 जूल आंसर आया तो आप देख सकते -400 आर जूल, ठीक है, वहां पर +400 आर जूल। तो आप ये देख सकते हैं कि +400 और -400 आर, मतलब आइसोबैरिक का वर्क डन ये आ गया +400 आर। और आप चेक कीजिए कहां से कहां? सी से डी तक के लिए, सी से डी तक के लिए आ गया -400 आर। सो +400 और -400 ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन कैंसिल हो गया। अब बचे कौन से वर्क डन? हमारे पास में एक बचा बी से सी और एक बचा डी से ए। तो देखिए बी से सी कौन सी प्रोसेस आपको नजर आ रही है? बी से सी कौन सी प्रोसेस आपको नजर आ रही है? आइए देखिए बी से सी कौन सी प्रोसेस नजर आती है आपको।
जब हम बात करते हैं बी टू सी, बी से सी प्रोसेस के लिए, सो बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम यूज करते हैं एनआरटी लॉग ई, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। बी टू सी नंबर ऑफ मोल टू आर, बी टू सी टेम्परेचर चेक करें कितना है, तो बी टू सी टेम्परेचर 500 है। लॉग ई इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, इनिशियल फाइनल, बी कौन सा है, इनिशियल या फाइनल है? बी पॉइंट को चेक करें, इनिशियल प्रेशर या फाइनल प्रेशर है, तो बी इनिशियल है, सी क्या है, फाइनल। तो इनिशियल है आपके पास में 2 × 10⁵, फाइनल है 1 × 10⁵। सो आप बी टू सी लिख सकते हैं सीधा सीधा 1000 आर लॉग A2, और ये पॉजिटिव है 1000 आर लॉग A2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ। सो डी पर मतलब इनिशियल कंडीशन, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए एन आर टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, एन टेम्परेचर एट डी या टेम्परेचर एट ए, कुछ भी लिखा जा सकता है, एंड नंबर ऑफ मोल टू, गैस कांस्टेंट आर। डी से ए में टेम्परेचर चेक करें कितना है, डी से ए पूरी लाइन में टेम्परेचर 300 है। नाउ लॉग ई, इनिशियली आप कहां से जा रहे हैं, डी से, फाइनली कहां जा रहे हैं, ए पर, तो इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर भाई डी टू ए, तो आप जा कहां से कहां रहे हैं, आप डी से ए जा रहे हैं, तो डी से ए जाने का मतलब, डी से ए जाने का मतलब इनिशियली डी और फाइनली ए, इनिशियली डी और फाइनली ए। तो इनिशियल प्रेशर मतलब डी पे प्रेशर, भैया इनिशियल प्रेशर मतलब कहां पे प्रेशर, डी पे प्रेशर, और फाइनल प्रेशर मतलब कहां पे प्रेशर, ए पे प्रेशर। डी पे प्रेशर है 10⁵, 2 × 10⁵, 10⁵, 10⁵ कैंसल, 600 आर लॉग ई 1/2। बच्चों मैंने अभी भी सिखाया था आप लोगों को कि लॉग ई 1/2 को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लॉग ई 1/2 को लिखा जाएगा माइनस लॉग E2। कितना लिखा जाएगा, माइनस लॉग E2, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। डी से ए की बात करें 600 आर माइनस लॉग E2, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो हम ये कह सकते हैं बी टू सी का वर्क डन मिल गया और हमें मिल गया किसका, डी टू ए का वर्क डन मिल गया। अब नेट वर्क डन चाहिए, मतलब दोनों का एडिशन चाहिए, तो चलिए एडिशन करके देखते हैं क्या आंसर क्या आता है। एडिशन करने के लिए हम डायरेक्टली आंसर को ऐड कर सकते हैं। सो नेट वर्क डन दैट विल बिकम वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। सो नेट वर्क डन विल बिकम, बी टू सी का वर्क डन कितना आता है, ये आता है 1000 आर। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर कितना था हमारे पास में, सो 2 था 500, 1000 है बच्चों, ये 100 नहीं है, 1000 आर। सो 1000 आर लॉग E2, ये रिलेशन आ गया, माइनस 600 आर, ये कितना आ जाता है आपके पास में, लॉग E2। सो 1000 माइनस 600 कितना होता है आपके पास में, सो 1000 माइनस 600 दैट इज नेट वर्क डन 400 आर लॉग E2। 400 आर लॉग E2 में 4 × 100 आर। अब log E2 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने अभी बताई थी 0.693। सो हम ये लिख सकते हैं 4R × 69.3, हम ये भी लिख सकते हैं 69.3 × 4 × R। तो देखिए यहां पे हम ये कह सकते हैं 4 3 12, 1 36 1 37 3 24 27 277.2 × R, जो आंसर नियरली इक्वल टू किसके आ रहा है, 276 आर, ये आसपास आपके आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक ही प्रोसेस के अंदर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें मोटे मोटे तौर पर ये क्या क्या बातें सीखने को मिली, चलिए एक बार रिव्यू कर देता हूं मैं, क्या क्या बातें हमने सीखी। हमने सीखा log E1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। हमने ये भी सीखा कि log E2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 होती है। हमने ये भी सीखा कि log E1/2 को लिखा जाता है माइनस log E2। हमने ये भी सीखा कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V और इसे कह सकते हैं NR डेल्टा T होता है। हमने ये सीखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है
एनआरटी लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, और अगर प्रेशर के टर्म में करना हो तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन एज एनआरटी लॉग कौन सा, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर।